स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल विजय टेक्निकल सपोर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त विनोद। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट तक आपको वॉच करना है वीडियो को। ठीक है, मैं बिगिनर से लेके एक एक्सपर्ट तक की एक्सेल आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ये देखिए स्क्रीन पे हमारे आपको दिखाई दे रही होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये है एक्सेल। जब भी हम किसी फोल्डर को या फिर किसी फाइल को ओपन करते हैं तो या फिर आप इस पे माउस से लेफ़्ट जो है 2 बार डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर एक बार राइट क्लिक करके। ठीक है, और जैसे ही ओपन का ऑप्शन आएगा आप ओपन पे लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप माउस से 2 बार लेफ़्ट बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है एक्सेल। ये है एक्सेल। ठीक है, अब मैंने कुछ डाटाबेस तैयार किया हुआ है आपको बताने के लिए। तो चलते हैं। आप चाहें तो एक डायरी और पेन ले लीजिए, मैं नोट्स आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो आप नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए ये रहा। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सेल का इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि एमएस एक्सेल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही एक्चुअली इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट में लोग एमएस एक्सेल या फिर एक्सेल बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस एक्सेल, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा इस एक्सेल को बनाया गया है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गणितीय एवं फंक्शन लगा गणितीय एवं तार्किक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विभिन्न रो और कॉलम से मिलकर बनाया जाता है, जिसे हम सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हम सेल के अंदर ही डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा कि एक्चुअल में आपका रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या है। मैं एक एक चीज़ें डीपली बताऊंगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपरली मैंने बना रखा था। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया कि एक्सेल किसे कहते हैं। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे मेरे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इस फ़ोटो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्सेल के बारे में। जो अभी आपको फ़ोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 2007 का एक्सेल का पुराना वर्जन है। बट मैं जो अभी आपको एक्चुअल में एक्सेल में आपको दिखा रहा हूँ, ये 2010 का 2017 का वर्जन होगा। ठीक है, तो देखिए अभी ये आपको फ़ोटो पे दिख रहा होगा, कॉर्नर पे जो है इसको ऑफिस बटन बोलते हैं, जो कि अब चेंज होकर फाइल बटन के नाम से आ गया होगा। ठीक है, ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल है। ठीक है, ये जो एरो पे हमारे दिखाई दे रहा होगा, ये 4-5 चीज़ें जो हैं इसको क्विक एक्सेस टूल भी बोलते हैं, टूल ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए पिक्चर में एक लिखा है मिनिमाइज़ बटन, मैक्सिमाइज़ बटन और क्लोज बटन। यहाँ पे आपको तीनों ही बटन दिख रहा होगा, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज। ठीक है, ये फिगर मैं सिर्फ ऐसे, आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं अपने नोटबुक पे, इजी होगा आपको सीखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एरो से टैब, ये सारे हमारे टैब हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला बार, तो ये हमारा रहा फार्मूला बार। अभी मैं एक एक चीज़ें आपको डीपली आगे सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ मैंने एक पिक्चर लगा दिया है जिससे आपको एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको हाईलाइट मिल जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको।
ये देखिए ये होता है रिबन, जो आप यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये पूरे पूरे एरिए को यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपका होम इंसर्ट जितने भी फंक्शन है इनको रिबन टैब बोला जाता है। ठीक है, इन सभी को हम रिबन टैब बोलते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल। भाई जो ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पे देखिए क्लिक जैसे ही करेंगे माउस से एक बॉक्स बन जा रहा होगा हाईलाइट होके, इसी बॉक्स को ही हम सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वर्कशीट, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशीट। तो भाई ये जो सीट 1 सीट 2 सीट 3 है ये हमारा वर्कशीट है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई ये हमारा कॉर्नर पे जो एरो जहाँ दिख रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसके थ्रू आप पेज के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूम बार। ठीक है, ये हमारा रहा जूम बार, इसके थ्रू आप पेज को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जूम बार आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच रहा होगा हमारा, नीचे आपको दिख रहा होगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, माउस में भी ये होता है कि बेसिकली आप पेज को नीचे लाने का काम करता है, तो हम इसके थ्रू ये जो हमारा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये इसी को हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके थ्रू आप पेज के जितना ही डाटा रहेगा, अगर डाटा आपके वर्कशीट में बहुत ज़्यादा है तो इसके थ्रू आप ड्रैग करके इसको नीचे आके अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को चाहें तो आप अच्छे तरह से नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैं अभी एक एक चीज़ें करके वर्कशीट, टाइटल बार और ये सेल, एक एक चीज़ों के बारे में मैं आपको डीपली नॉलेज बताऊंगा, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, तो हम जान लेते हैं एमएस एक्सेल का उपयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार होता है। ठीक है, तो पहले तो डाटाबेस तैयार करने में इसका एमएस एक्सेल का हम यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग के कार्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। गणितीय कार्य में इसका उपयोग होता है, तार्किक कार्य में इसका उपयोग होता है, डाटा मैनेजमेंट करने में, चार्ट क्रिएट करने में, फिल्टर एंड सॉर्टिंग डाटाबेस करने में, रिपोर्ट तैयार करने में, बजट तैयार करने में, डाटा परफॉर्मिंग में। ठीक है, इस तरह के एक्सेट्रा भी बहुत ही इसके उपयोग हैं, जो कि मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के सिखाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल क्या है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक फिगर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको नोट कर लीजिएगा, उसमें था एक क्वेश्चन सेल। ठीक है, तो अभी मैंने उसी चीज़ को मैंने बोला था कि डीपली भाइयों सबको बताऊंगा कि ये सेल है क्या। ठीक है, अब देखिए एमएस एक्सेल में सेल क्या है। ठीक है, सेल माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल में बहुत सारे रो और कॉलम दिए होते हैं। ठीक है, जब यह रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तब यह सेल कहलाते हैं। ठीक है, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, यह आयताकार बॉक्स की तरह होता है। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं बताता हूँ भाई, देखो देखो ये होता है भाई हमारा रो। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे ये होता है हमारा रो। ठीक है, और अगर हम इसी चीज़ को अगर ऊपर से देखते हैं तो ये होता है कॉलम। ठीक है, यहाँ समझ में आई। ये देखो एक नंबर हमारा, अगर एक नंबर से ऐसे हम करते हैं तो ये हमारा रो हो गया, ये ऐसे चल रहा है ये रो हो गया। अगर यही चीज़ हम यहाँ से करते हैं तो ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, और इसमें क्या था कि बहुत सारी रो और कॉलम को मिला के एक सेल बनता है। ठीक है, तो भाई मेरे जब ये रो चला इधर से, ये रो चला इधर से, कॉलम आया इधर से, तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का क्या बना, बॉक्स बना। ठीक है, अब जब ये बॉक्स बना भाई मेरे, यही तो होता है सेल, इसी को तो बोलते हैं सेल हम। ठीक है, तो भाई ये बैटरी का सेल नहीं है। ठीक है, ये एक्सेल का सेल है, इस बात का ध्यान रखना। अब जो भी हम डाटा की एंट्री करेंगे इसी सेल के अंदर ही करेंगे। जो भी हम टाइप करेंगे वो सेल के ही अंदर करेंगे, सेल के बाहर कुछ भी एक्सेल में काम नहीं होगा। ठीक है, आपको XYZ जो भी आपको टाइप करना है वो एक्सेल के
सेल में ही करेंगे, ठीक है, सेल में ही होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। इधर से हम चलेंगे तो ये रो, और ये हमारा जो लाइनिंग इधर से आ रहा है ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई। अब भाई इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें लिखा है कि हर एक सेल का पहचान होता है, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे भाई कि ये कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बी कॉलम है, 6 रो है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भाई, ये पहचान बता रहा है कि ये B6 में आपने डाटा एंट्री कर रखा है। इसके नीचे आते हैं, ये देखिए इसका पहचान है B7, ठीक है। अब जब भी अगर डाटा मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ तो इसको हम कैसे पहचानेंगे भाई, ये देखो अब ये दिखा रहा है कि H, और ये H कॉलम और रो हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किनारे पे दिख रहा होगा, इसकी पहचान को है जो हमने एंट्री डाटा कर रखा वो H5 कॉलम में कर रखा है, ठीक है। तो हम इस तरह से आप अपने डाटा को एक पहचान दे दिया है कि भाई ये डाटा हमारा यहाँ पे हमने सेल में टाइप कर रखा है, यहाँ पे हमने एंट्री कर रखा है, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान हम यहाँ से कर लेंगे कि J कॉलम है और 10 रो है, तो J10 में ये हमने एंट्री कर रखा है। आप पहचानना सीख गए तो आपको समझो आधी एक्सेल आ गई भाइयों। तो ठीक है, इस तरह से हम अपने रो और कॉलम में डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रो है, ये कॉलम है, और हमने इसकी पहचान अब ईज़िली कर पाएंगे।